हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10 मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 8.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और 8.2 हमारा कंटिन्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास चैप्टर 8.2 के साथ, जिसके क्वेश्चन 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी के आगे आज हम 8.2 को शुरू करने वाले हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आने वाली क्लास का ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस कर सके और सॉल्व भी कर सके। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये टेबल बनाना सीखा था कल की क्लास में, और साथ ही हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया था। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो हमने सारणी बनाना सीखा था, वहीं से हम वैल्यू पुट करेंगे। 10 45 का मान कितना होता है, देखो 1 माइनस 10 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर लगा देंगे। 1 प्लस 1 और स्क्वायर लगा देंगे। 1 में से 1 है 0/1, 0/2, तो कितना आ गया 0। कौन सा विकल्प सही है इसमें, डी विकल्प सही है। ठीक है, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है। डन। नेक्स्ट देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a किसके बराबर हो, मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो a यदि 0 होगा तो साइन a का मान कितना रखें 0, तो बराबर 2 साइन 0। 0 कितना होता है, ये भी 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 बराबर 2 और साइन 0 की वैल्यू 0, यानी 0 बराबर 0, यानी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 0 होनी चाहिए। तब साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ठीक है ना, a की जगह पर 0 रखना है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, 2 10 30 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, 30। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 टेबल में से लिखेंगे तो कितना आएगा 1/√3। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यानी 1/√3 की स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से, 2/√3, 1 माइनस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2/√3/2/3। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इस ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर √3, यानी कि 3/√3। अब √3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3, 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं और यहाँ पर √3 है, कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, sin 60 की या tan 60 की। तो √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की। तो हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही है। डन। क्लास कैसी लग रही है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। यदि आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और हाँ, आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चे कहाँ से चुनकर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10a प्लस बी बराबर √3, 10a माइनस बी बराबर ये है, a प्लस बी लेस देन 90 है, a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 10a प्लस b बराबर √3 है ना, तो ये देखो 10a प्लस b बराबर 10 60 का मान होता है √3 है ना, तो मैंने लिख दिया 10 60, ये कर दिया। यहाँ से हमारे पास आ गया a प्लस b बराबर 60, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर a। अब a माइनस b बराबर 1/√3, तो a माइनस b साथ में क्या है 10, क्या है 10 है ना। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की, किसकी होती है 10 30 की। तो यहाँ से a माइनस b बराबर है ना, a माइनस b बराबर किसके आ गया 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब हमें हल करना है, क्या करना है, हल करना है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, b से b कैंसिल, 60 और 30 कितने हो गए 90। 90, तो यहाँ से a बराबर हमारे पास कितना आ गया 90/2, यानी कि a बराबर कितना आ गया 45। कितना आ गया 45। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a की जगह 45 प्लस b बराबर 60, यहाँ से b बराबर कितना आएगा 60 माइनस 45, यानी कि 15।
आंसर, है ना। ए का मान आ गया हमारे पास 45 और बी का मान हमारे पास आ गया 15। डन। बस इतना सा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला। बच्चे क्या ये थोड़ा सा लेस देन ग्रेटर देन देख के इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में सत्य असत्य बताने हैं आपको, कारण सही थी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के, ठीक है। तो ये बराबर है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना ए बराबर कितना 30 और बी बराबर कितना मान लिया 60, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो अब, साइन 30 प्लस 60, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, कितने हो गए साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है ए। अब ऐसा ही हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे, साइन ए की जगह कितना लिखेंगे 30 और साइन बी की जगह कितना लिखेंगे 60। साइन 30 का मान 1/2 और उसका मान √3/2, तो कितना आ गया 1/2 1 प्लस √3। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, असत्य। दूसरा देखो, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो साइन थीटा की वैल्यू हमने पढ़ी थी, पहले थी 0, फिर एक होती है 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर होती है 1। तो वैल्यू बढ़ रही है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है कि थीटा के साथ साइन की वैल्यू बढ़ती है। थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोस की वैल्यू तो पहले 1 होती है, फिर 1/√3/2 होती है, फिर 1/√2 होती है, फिर 1/2 होती है, फिर 0। ये घटती है, क्या होती है, ये घटती है कोस की वैल्यू। तो ये क्या है हमारे पास, गलत। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ 45 पर ही बराबर होते हैं साइन और कोस, और किसी भी मान पर बराबर नहीं होते। 0 पर इनकी वैल्यू अलग होती है, 30 पर अलग होती है, 45 पर बराबर होती है, 60 पर अलग होती है और 90 पर भी अलग होती है ना इनकी वैल्यू। आसानी से सब पता लग जाएगा। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए। तो देखो कोट 0 क्या होता है, 1/0। ये तो क्या परिभाषित नहीं है कोट 0, हमने देखा ही हुआ सारणी में कोट 0 का मान अपरिभाषित है। तो ये क्या है, सत्य। ये क्या है, सत्य। तो इसमें हमारे 2 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ये जो दूसरा है वो सही है और 5वां सही है, बाकी सब क्या है, गलत। कारण के साथ बताया, सारणी को देखकर इसके आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रश्नावली यहाँ पर 8.2 कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमने वैल्यू निकालना सीखा है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रश्नावली 8.3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सारे फॉर्मूले सीखेंगे। देखो सेकंड चैप्टर के अंदर हमने क्या सीख लिया, सारणी को बनाना और वैल्यू पुट करना और उसका आंसर लिखना। अब नेक्स्ट के अंदर हमारे पास फॉर्मूलाज है, हम उसको सीखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है 8.3, थोड़े से कैलकुलेशन वाली भी है, तो मेरे साथ अच्छे से बने रहिएगा, क्लास लेना मत भूलिएगा। आज की क्लास में लेकर इतना ही, क्योंकि हमारी 8.2 यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो 8.3 हम नेक्स्ट क्लास के साथ शुरू करेंगे। क्लास को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।